हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन थर्मल स्ट्रेस पे। थर्मल स्ट्रेस हमारा टॉपिक कवर हो चुका है पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2.1 में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए। और मैं जैसे हर टॉपिक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के 20 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें भी मैं 20 क्वेश्चन प्लस एक बोनस क्वेश्चन और लाया हूँ। टोटल 21 क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। देखेंगे कैसे करेंगे। जो हमने पढ़ा है थ्योरी पार्ट, वो आज हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, वो देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है यार, पता ही होगा आपको। जिसने ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे अपने गेट के लिए, उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में किसने जाएंगे आप। ओके, तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ऑनलाइन कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 देखते हैं यार। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, अ वुडन व्हील ऑफ 1 मीटर डाया इज टू बी फिटेड विद अ स्टील रिंग ऑफ इतना डाया। ओके, हुप स्ट्रेस निकालना है, बताया मैंने हुप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पिछले लेक्चर में। देखिए क्या दिया है, वुडन व्हील दिया है। देखिए हमने बताया था एक रिम होता है, एक होता है टायर, ये होते हैं। रिम क्या होता है? जिसके ऊपर हम टायर लगाएंगे। ठीक है, रिम क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? रिम हमें दिया है, रिम वुडन व्हील। वुडन व्हील यहाँ पे रिम की तरह एक्ट करेगा। उसका डाया दिया है, इसको कैपिटल डी से लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल डी 1 मीटर, 1 मीटर, यस 1 मीटर। टायर क्या है यहाँ पे? टायर देखिए क्या दिया है, टू बी फिटेड विद स्टील रिंग। टायर है स्टील रिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो टायर पे ही देखते हैं हम, मेन फोकस टायर पे रहता है, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। टायर में क्या करेंगे हम, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये बॉडी इलोंगेट होएगा, एक्सपेंड होएगा, जिसके कारण क्या होएगा, इसका डाया इंक्रीज़ होएगा। इसका डाया हम डिनोट करेंगे डी से। तो टायर का डाया हमेशा याद रखिए आप, स्मॉल रहेगा रिम के डाया से। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डी इंक्रीज़ होएगा। कितना इंक्रीज़ होगा? जब फाइनल कितना हो जाइए, डी। इसका मतलब कि डी जो मैंने लिखा स्टील का, स्टील रिंग का डाया मतलब टायर का डाया, वो क्या है आपका इनिशियल कंडीशन, ये होगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हो गया, तो ये फाइनल हो गया। तो डी हो गया आपका इनिशियल डाया, इनिशियल डायामीटर। और कैपिटल डी क्या हो गया आपका, फाइनल डायामीटर। कैपिटल डी की हमें वैल्यू दी है 1 मीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है, 0.99 मीटर। ओके, ये हमें दिया है हमारे क्वेश्चन में। पहला हमें बोल रहा है निकालिए हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस कैसे निकलेगा? जब हम स्ट्रेन निकालेंगे। तो हुप स्ट्रेस में पता था क्या होता है, हुप स्ट्रेन, हुप स्ट्रेन इंटू ई। ओके, हुप स्ट्रेन इंटू ई। जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, ई एप्सिलन। ये देखिए हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ है, लेकिन ये याद रखिए क्वेश्चन, चलिए मैं करवाऊंगा बाद में एक, कि थर्मल स्ट्रेस में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होती है। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये हुक्स लॉ तो नहीं है अभी, जो थर्मल स्ट्रेस वाला कंडीशन तो है नहीं, ये है आपका हुप स्ट्रेस का। इसमें क्या है, हुप स्ट्रेन देखते हैं चलिए हम, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू टेम्परेचर के रिलेटेड नहीं आ रही है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अभी। ठीक है, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे क्या कि हुप स्ट्रेन इक्वल होता है। अब ये इक्वल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये पता है कि हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं कर सकते। किस चीज़ में? थर्मल स्ट्रेन में। थर्मल स्ट्रेन अगर दिया हो तो हम हुक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन हुप स्ट्रेन में तो कर सकते हैं हम, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। हुप स्ट्रेस क्या हो गया यहाँ से, चलिए ये बाद में देखेंगे। हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू हुप स्ट्रेन इंटू ई। हुप स्ट्रेन क्या था, मैंने बताया था, चेंज इन सर्कमफेरेंस अपॉन ओरिजिनल सर्कमफेरेंस, पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी अपॉन पाई स्मॉल डी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू ई। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सब दिया, देखिए पाई पाई कट जाता है, डी और ई भी दिया था हमें क्वेश्चन में, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो यहाँ से आपका आएगा आंसर 200.2 मेगा पास्कल। ये है हुप स्ट्रेस। ओके, हुप स्ट्रेस आ गया आपका फर्स्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हुप स्ट्रेन
मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर फिटिंग, कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें कि ये जो हमारा टायर है इसमें फिट हो जाए। चलिए देखिए हमारे पे टायर जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो खाली इससे ही आता है, हूप स्ट्रेन इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेन से इन कंडीशन में। तो डी माइनस डी बाई डी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी होता है हमारा थर्मल स्ट्रेन, बताया था मैंने एप्सिलॉन टी थर्मल स्ट्रेन क्या होता है अल्फ़ा टी। तो ये हो गया सब दिया हुआ है, यहाँ से आप निकाल लेंगे टी जो आएगा आपका 83.4 डिग्री सेल्सियस। करके देखेंगे आप खुद कैसे, ऑनलाइन कैलकुलेटर में करके देखना एक बार, ओके ट्राई करिएगा आज ऑनलाइन कैलकुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ रिजिड व्हील, क्वेश्चन 2 अ रिजिड व्हील है एक, ठीक है जी, एक रिजिड व्हील है। तो ये रिजिड व्हील मान लिया हमने, क्या हो गया रिम हमारा, मतलब कि रिम हमारा है व्हील, क्या है, ठीक है। इसका डाया क्या हो जाएगा डी, कितना दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। रिम मतलब व्हील है हमारा जो रिजिड व्हील। इज़ टू बी फिटेड, इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद अ थिन स्टील टायर, टायर दिया है हमें स्टील का, उसकी डाया में क्या लेंगे हम डी स्मॉल डी, ओके ये दिया है, इसके ऊपर डाया लगाना है। इफ़ द स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्टील वायर इज़ नॉट टू एक्सीड, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बोला है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए स्ट्रेस, मतलब जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो थर्मल स्ट्रेस है इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर ये दिया है। तो वही मैं कंडीशन, देन द लीस्ट टेम्परेचर, देख लीजिए पहले क्या बोला है, देन द लीस्ट टेम्परेचर टू विच द टायर इज़ टू बी रेज्ड सो डैट इट कैन बी फिटेड ओवर, मिनिमम टायर टेम्परेचर बताइए जिससे हम इस पर फिट कर सकें। तो वही केस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी फिट कर पाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो स्मॉल डी था इनिशियल डाया था हमारा, डी इनिशियल डाया हो गया, इनिशियल डाया क्या टायर का डाया इनिशियल। अब ये जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने में कैपिटल डी के इक्वल हो गया रिम डाया के, इसके ऊपर चढ़ गया, फाइनल डाया हो गया कैपिटल डी, ओके। इनकी वैल्यू दे रखी है मैं डी और ए की, स्मॉल डी की वैल्यू नहीं दी है, सॉरी स्मॉल डी की नहीं दी है ना, कहीं नहीं दी है स्मॉल डी की, ठीक है। डी ए दिया हमें 1.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए। तो कहाँ से आएगा, हूप स्ट्रेन से आएगा, हूप स्ट्रेन से, लेकिन डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पे आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें एक डी नहीं पता। तो हम पहले हूप स्ट्रेस यूज़ करते हैं, हूप स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है डी माइनस डी बाय डी, क्योंकि हमें स्ट्रेस दिया है कितना होना चाहिए मैक्सिमम इतना, ओके। डी माइनस डी स्मॉल डी इज इक्वल इंटू ई, ये किसके बराबर होगा 150 सिग्मा मैक्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से हम निकाल लेंगे डी बाय डी का रिलेशन, डी माइनस डी बाय 1 ई, यहाँ से डी बाई डी ई दे रखा है, डी बाई डी आ जाएगा आपके पास 1.001, यह आपके पास आ गई डी बाई डी की रिलेशन। आगे देखेंगे हम क्या करना है, हमें टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो कहाँ से आएगा हूप स्ट्रेन से, हूप स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फ़ा टी, थर्मल स्ट्रेन के डायरेक्ट इक्वल होता है, और तो डी बाई डी माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। तो यहाँ से आ गया आपका डी बाई डी क्या 1 प्लस अल्फ़ा टी, डी बाई डी दिया हुआ है, अल्फ़ा पता है तो टी आ जाएगा, लेकिन जो ये आपको पास टी आएगा ये क्या आया है 0.9 डिग्री सेल्सियस, यह है चेंज इन टेम्परेचर, वही हमें पूछा है। देन द लीस्ट टेम्परेचर टू विच द टायर इज़ टू बी रेज्ड, कितने से बढ़ाना चाहिए हमें टेम्परेचर को, तो इतने से बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये है आंसर, टेम्परेचर 90.9 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का था, बार ऑफ लेंथ 2 मीटर इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है सर, ये दिया है हमें 2 मीटर लेंथ है। द इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन द बार इज़, अच्छा जी यहाँ पे देखिए वही कंडीशन वाली जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर के, कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस हमें यहाँ दी है पहले से, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन द बार, ये जो बार है इसमें पहले से एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है सिग्मा, जिसे हम कहेंगे मैकेनिकल, ठीक है। और सिग्मा टेंसाइल, ये टेंसाइल है, टी लिखिए, स्मॉल टी लिखते हैं नहीं तो वो थर्मल जैसा लगेगा आपको। स्मॉल टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस जो पहले से हमारी बॉडी में अवेलेबल है,
इसे कहेंगे हम मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेस कितनी दी है हमें, 10 मेगापास्कल। ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हैं ना, पॉजिटिव टेंसाइल को ले रहे हैं, पॉजिटिव माइनस कंप्रेसिव को। तो मैकेनिकल दिया है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है टी आई हमें दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, और बोला है इसको रेस किया हमने 2 दिया, 2 मतलब फाइनल टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से टी निकाल लेंगे, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टी एफ माइनस टी आई, तो यहाँ से आएगा 5 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ठीक है सर। अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर रेस किया है तो क्या होगा, हमारा थर्मल स्ट्रेस आएगा इस बॉडी में, क्योंकि एक वन डायमेंशन में ये रिस्ट्रेंड है। चलिए, तो हम निकालेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा सर, कंप्रेसिव लगेगा थर्मल स्ट्रेस, तो चाहे आप इसको लिख दीजिए माइनस, या ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे लिख देंगे अगर आप क्या, कंप्रेसिव। तो चलिए हम खाली ऐसे लिख देते हैं, ई अल्फा टी पढ़ा है हमने डायरेक्ट, ई अल्फा टी होता है इस केस में, याद है आपको। तो सिग्मा टी थर्मल इज इक्वल टू ई अल्फा टी, वैल्यू डालेंगे आपका आएगा 10, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कंप्रेसिव। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है कि ये टेंसाइल है, तो इसको भी आपको टेंसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे आप -10 थर्मल, -10 थर्मल। ठीक है, अगर ये आपने लिखने के नहीं यहाँ पे, या अब आपने इसको कैसे लिख दिया, टेंसाइल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ऐड कर सकते हैं आप। जब दो वैल्यू आपको सेम उसकी मिल जाए यूनिट्स की, तो हम जैसे ऐड करते हैं तभी कर सकते हैं मैथ में, वही है यहाँ पे। तो टोटल स्ट्रेस क्या होएगा हमारे पे, मैकेनिकल प्लस सिग्मा थर्मल, यानी दोनों टेंशन में है, तो ऐड करते देखते हैं जरा, 10 प्लस -10, ये क्या आ रहा है सर, ये तो 0 आ गया, मतलब कि स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस लग ही नहीं रही। यही आंसर है आपका, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रॉड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दैट आर मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर। डायग्राम बनाइए सर, ये रहा डायग्राम, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड बार या मटेरियल, और ये 500 गिवन mm में, 750 mm। ये फाई क्या होता है सर, फाई होता है हमारा डायमीटर, ये अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं मैं। फाई का अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होता है डायमीटर होता है उसका मतलब, ऐसे पता ही होगा आप सबको। और फाई होता है 50 mm, ये है आपका स्टील, और ये दिया है कॉपर, और ये गैप दिया है हमें 0.4 mm। ओके सर, ये सब दिए हैं। अब बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया कितने से, T = 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो बताइए, फाइंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द रॉड्स। फाइंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द रॉड। ओके, आसान है, पहले निकालेंगे फोर्सेस के लिए देख लेते हैं कैसे करना है। वही कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन लगाएंगे, और ये सीरीज़ वाली कंडीशन है, तो लोड इज P1 = P2, लोड सेम रहेगा। P यहाँ से जब ये पूरा इलोंगेट हो जाएगा तो P लग जाएगा उस पर, P1 = P2 P, लोड रहेगा सेम। ओके, तो कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन लगाते हैं, del L T - del L = डेल्टा। ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 और 2, समेशन है, ये भी समेशन होता है। कितना हो गया ये, L1 α1 T प्लस L2 α2 T माइनस, ये क्या होता है सर, ये होता है लोड के कारण जो ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है, साइन नहीं लेंगे, माइनस पहले बार ले लेता हमने मतलब। तो ये होता है P1 L1/A1 E1 प्लस P2 L2/A2 E2, और गैप कितना दिया सर, 0.4 mm गैप दिया है, mm में, सबको mm में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से T कॉमन निकाला, तो आपके आंसर में चलिए बता देता हूँ, 50 कॉमन निकाला, L1 अलग है, α1 अलग है अंदर, ये इसको इधर ले गए 0.4, P कॉमन निकाल लें यहाँ से, L1A1 E1 प्लस L2A2 E2, ये बचेगा। यहाँ से आपका ये सब दिया है, वैल्यू पुट करेंगे आप, तो लोड आ जाएगा जो सेम रहेगा दोनों में केस में, कितना आएगा, 116.64 किलो न्यूटन विल बी योर आंसर।
आपका आंसर आ गया, फोर्सेस आ गया। अब देखते हैं क्या निकालना है, पूरा स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस निकालना है। सेकंड केस, सर स्ट्रेस तो हमें पता है सर, कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस 1 निकालना है तो लोड अपॉन एरिया, लोड सेम है P(A1). अगर फर्स्ट मैट्रिक का निकालना है स्टील का मतलब, तो ये स्टील का आ जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है स्टील का 26.4 मेगा पास्कल। अगर सर हमें निकालना हो सिग्मा 2 इक्वल टू P/A2 लिख देंगे सर, ये आ जाएगा आपका कॉपर का, ये आएगा 59.4। चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं भी आपको गलत लगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। मैं जो भी बताऊंगा तरीका वो सही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही रेयर चांस से हो गई हो तो बता दीजिएगा प्लीज़, मैं करेक्ट कर दूंगा उसे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बेस्ड है। ये देखिए मैंने बताया था, स्प्रिंग लग गई है बीच में, ये मटेरियल दिया है 10 mm डायमीटर का, और ये स्प्रिंग लगा दी है जिसके में स्प्रिंग को स्टिफनेस दी है स्प्रिंग की 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है 0.5 मीटर, और 10 mm क्या है 5। ठीक है, ये होता है सर। इस क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है कितने से 20 डिग्री बाय 20 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, याद कराया था मैंने आपको, E∝T 1 + K बार अपॉन K स्प्रिंग, ये बताया था। K स्प्रिंग निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डायरेक्ट आ जाएगा आपको। सब दिया हुआ है, E दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, T दिया हुआ है, K स्प्रिंग दी है। K बार क्या होता है सर, K बार स्टिफनेस ऑफ बार इज इक्वल टू AE/L, A दिया है π/4 d², π/4 d², जो डाया 10 mm d² लिख लीजिएगा, इंटू E दिया हुआ है, L क्या है 0.5, ये भी है ये भी है, तो यहाँ से K बार निकलेगा सर। एक बार K बार आ गया तो इसमें पुट करेंगे, आपका आ जाएगा थर्मल स्ट्रेस का आंसर कितना है, थर्मल स्ट्रेस आएगा 0.07945 मेगा पास्कल। कैसा कंप्रेसिव होता है सब ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नंबर 7 क्या कहता है, एल्यूमिनियम बार ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर का एक एल्यूमिनियम बार है 8 मीटर, और एक स्टील बार है जो 5 mm बड़ा है एल्यूमिनियम बार से, ये कितना है 5 mm बड़ा है। तो यहाँ तक तो 8 mm था ये स्टील बार, यहाँ तक ये 8 मीटर था, थोड़ा सा बड़ा कितना है स्टील बड़ा है 5 mm। अभी ये टेम्परेचर था T, इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, हमें बताना है क्या है एट टेम्परेचर विल होंगे, T फाइनल निकालना है, और कितना हो जाएगा देखिए, पढ़िए पूरा क्वेश्चन। इफ़ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज रेज ग्रेजुअली, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर द एल्यूमिनियम बार विल इलोंगेट 5 mm लॉन्गर। देखिए अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो L∝T आएगा, मतलब कि फ्री एक्सपेंशन, और हमें पता है किसका ज़्यादा होगा एक्सपेंशन, कैसे पता लगाएंगे हम, अल्फ़ा देख के, अल्फ़ा एल्यूमिनियम का है 23 × 10⁻⁻⁶, और अल्फ़ा S स्टील का है 12 × 10⁻। कौन सा बड़ा है सर, अगर ये वाली वैल्यू सेम है इंटू 10⁻, जो भी सेम है अगर, तो जो बड़ा होगा वही होगा। तो अल्फ़ा एल्यूमिनियम बड़ा है तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, फ्रीली एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, तो मतलब कि ये जब एप्सिलॉन AR बड़ा है किससे, एप्सिलॉन S स्टील से, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन फ्री एल्यूमिनियम एक्सटेंशन ऑफ स्टील टेम्परेचर। ठीक है, T स्टील बाहर लिख लीजिए स्टील। ठीक है, तो मतलब कि स्टील से ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की, और यही बोला है मैं, कुछ ये पता करने की ज़रूरत भी थी भी नहीं, ये डायरेक्ट दे रखा है, एल्यूमिनियम बार विल इलोंगेट 5 mm लॉन्गर। ये सपोज़ ये इतना इसका फ्री एक्सपेंशन है, किसका स्टील का, तो कितना होता है L∝T
इससे 5 mm ज़्यादा एल्यूमिनियम हो रहा है, मतलब कि ये कितना है, ये वाली वैल्यू है, ये है 5 mm। ओके, ये 5 mm, ये 5 mm, ये कितना हो गया, ये फ्री एक्सपेंशन तो टोटल है, फ्री एक्सपेंशन तो ये टोटल है किसकी, एल्यूमिनियम की, LA अल्फ़ा A T, यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखिए क्या पूछा है, हमें टेम्परेचर निकालना है फाइनल। कैसे निकालेंगे, कुछ फॉर्मूला लगाना है इसमें, डायरेक्ट जो डायग्राम देख के आपका सॉल्व हो जा रहा है। देखिए ये टोटल क्या है, ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम वाला, तो मतलब L अल्फ़ा T एल्यूमिनियम का इज़ इक्वल टू, ये देखिए इतना है, ये इसके बराबर है 5 प्लस दिस 5 mm में प्लस LS अल्फ़ा ST प्लस 5 mm। यहाँ से आप सब पता है हमें, L बराबर थे, G नहीं बराबर नहीं थे, हाँ जिसमें इस केस में तो बराबर आ जाएंगे अब। ओके, तो यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे, क्या आएगा, ये बराबर नहीं है, अलग अलग होंगे ना इस केस में, तो क्योंकि L तो 8.5 है, ये अलग अलग है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला भी नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम को देख के आपका आ जाएगा, सब दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है, टेम्परेचर T, ये निकाल लेंगे, कितना आएगा 11.3, ये सब दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस। तो T फाइनल, T इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो वहाँ से क्या आएगा आपका T फाइनल आ जाएगा यहाँ से 143.7 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिजिडली फिक्स कर दिया है बार को AB, और टेम्परेचर इज रीच्ड यूनिफॉर्मली, टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हैं, गिवन है हमें, कैसे, ऐसे बढ़ा रहे हैं पैराबोलिकली, 0 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है वो T डिग्री सेल्सियस AB, ठीक है। और कैसा वेरिएशन है T का, सपोज एक स्ट्रिप ले लिया हमने dx, यहाँ से डिस्टेंस x, तो ये Tx कितना दिया है, Tx²/L², ठीक है, तो ये गिवन है। अब क्या कह रहा है, देन द स्ट्रेस इन द बार, स्ट्रेस बताइए क्या होगा, D 4 ऑप्शन में से बताइए स्ट्रेस। देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका, आप क्वेश्चन डायरेक्ट डायग्राम देख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे बोल रहा है कि स्ट्रेस निकालना है, बोल रहा है पहला केस 0 एट A और इतना वैल्यू एट B, ये ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस अलग आए, क्योंकि ये देखिए एरिया सेम है, यहाँ पे एरिया है कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, क्या, क्योंकि ये प्रिज्मेटिक बार है ना, मतलब कि एरिया कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तो मैंने बताया कि सर लोड तो सेम रहता है, RB इधर कह लें आप, अगर RA इधर कह लें तो लोड तो हमेशा सेम रहता है सर लोड सेम है, RA इजकल टू RB इजकल टू R कोई लोड, ठीक है, तो लोड सेम है, एरिया भी सेम है, तो इस केस में क्या हो गया, स्ट्रेस A इजकल टू स्ट्रेस B इज इक्वल टू सिग्मा, तो स्ट्रेस सेम आएगा क्योंकि P/A होता है, R/A, एरिया सेम है, R सेम है, P मतलब लोड सेम है, तो आपका स्ट्रेस सेम होगा। और किसी ऑप्शन में देख रहा है आपको स्ट्रेस सेम, खाली D ऑप्शन में दिख रहा है स्ट्रेस आपका की कांस्टेंट है, तो आपका डायरेक्ट D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो D ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो कोई आंसर से मतलब नहीं, हमें देखना कैसा तरीका क्या है, तो कैसे करेंगे, वही देखिए डेल्टा AB क्या होएगा, कोई डिफ्लेक्शन होगी टोटल, नहीं सर नहीं हो रही डिफ्लेक्शन, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, या आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, del T माइनस डेल्टा L क्या रहेगा, 0 गैप नहीं है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो डेल्टा LT इज इक्वल टू डेल्टा L, चाहे ये यूज़ करिए चाहे ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये क्या आएगा, जितना वो जाएगा इज इक्वल टू उतना, जितना फ्री एक्सपेंशन उतना ही वापस उसको कंप्रेस कर दिया, सिग्मा L/E सेम आएगा। तो हम चल इसको छोड़ते हैं, मैं ये पढ़ा तो हम इससे कर लेंगे क्वेश्चन को।
ओके, कंपैरेटिव इक्वेशन लगा के कर दिया हमने, तो ये आया, तो यहाँ से हमारे पे ये आ गया कि एल अल्फ़ा टी इज इक्वल टू सिग्मा एल बाय ई। ठीक है सर, एल से एल कटा सर ये, लेकिन यहाँ पे केस में आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर सर कांस्टेंट नहीं है इस केस में, तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, फ्री एक्सपेंशन निकालते हैं सबसे पहले। ये फ्री एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन ये जो लिखा हमने एल अल्फ़ा टी होता है, लेकिन यहाँ नहीं है कौन, तो ये यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम, ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे ना, स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, ये वाली स्ट्रिप कंसीडर करी, यहाँ से डिस्टेंस एरिया एक्स, इसका एरिया लेंगे अब, तो एरिया क्या है डी एक्स, और ये टी कितना दिया है यहाँ पे टी एक्स, तो ये हो गया आपका स्मॉल टी एक्स एरिया अल्फ़ा इंटू, ठीक है, कितना टी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, 0 से एल। ओके, समझ आ रहा है? तो इसको डिराइव करना है इंटीग्रेशन करके, कितना आएगा ये देखिए, अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, 0 से एल लिख दिया, ये हो गया, टी भी कांस्टेंट, कैपिटल टी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ गया, बचा एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर भी कांस्टेंट, वो भी बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बचा, तो ये हो गया इंटीग्रेट हो गया एक्स क्यूब बाय 3 स्क्वायर टी अल्फ़ा 0 से एल, तो ये हो गया, चलिए अगले पेज बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन के क्या आ गया आपका टी अल्फ़ा और ये एल क्यूब बाय 3 स्क्वायर, तो ये कट गया, आंसर आया एल अल्फ़ा टी बाय 3। फ्री एक्सपेंशन आया अभी सर, फ्री एक्सपेंशन, इस केस में आपका फ्री एक्सपेंशन इतना होगा, इसको इक्वेट कर देंगे, जो इक्वेशन हमने निकाली थी सिग्मा एल बाय ई, तो एल से एल कटेगा, सिग्मा आ जाएगा ई अल्फ़ा टी बाय 3, जो कि कांस्टेंट रहेगा, चाहे ए में लगाएं या बी में लगाएं। ओके, ए पॉइंट में या बी पॉइंट में। चलें आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टील क्यूब कॉन्ट्रैक्टेड ऑन ऑल 6 फेजेस। ओके सर, एक स्टील का क्यूब दिया हमें, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले से कॉन्ट्रैक्टेड है, वो स्टील कॉन्ट्रैक्टेड है। अब ये केस देखिए आप, स्टील का क्यूब पहले से कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हर साइड से लोड लगा रखा है पहले से, हर डायरेक्शन से, और नीचे से एक्स वाई जेड में आर, ठीक है, ऑन ऑल 6 फेसेस इज हीटेड सो डैट टेम्परेचर राइजेज। ठीक है, इनिशियली क्या है ये, इनिशियली ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कि पहले से इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस एक डेवलप्ड है, ये वही वाला कंडीशन हो गया मैकेनिकल स्ट्रेस वाला। ठीक है, तो मतलब कि पहले से हमारा सिग्मा मैकेनिकल विल बी देयर, ये होगा यहाँ पे, ये कैसे एक्ट करेगा, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस पहले से लगा है, विच विल एक्ट एज रिजिड सपोर्ट, ये हमारा रिजिड सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। मतलब कि अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्ट कर रहा है, अब लोड लग गया क्योंकि, इसलिए इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट आपको दिख नहीं रहा है डायग्राम में, लेकिन ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस लग गया यही हमारा रिजिड सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमने क्या करा, अब हमने टेम्परेचर को बोला है कि इंक्रीज़ किया है, कितना यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ किया है, टी इज इक्वल टू जब तक 40 डिग्री हो जाए, तो डेल्टा टी हो गया 40, मतलब टी हो गया 40। ओके, तो हमें पता है थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब ये अगर रिजिड सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फ़ा टी, मैंने याद करवाया 1 माइनस 2 म्यू, क्यूब वाला केस करवाया था, ई अल्फ़ा टी बाय 1 माइनस 2 म्यू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बताना है आपको, चलिए दूसरे तरीके से बता देते हैं ये कैसा आया डेरिवेशन। इस केस में अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ये रिजिड सपोर्ट है, सपोज आपको दिख नहीं रहा उस डायग्राम से, तो क्या करेंगे आप, चलिए वो भी बता देता हूँ मैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करना तो सेकंड मेथड देखिए, डेरिवेशन इसका जो है मेथड टू। आप देखिए डेरिवेशन मैंने अलग ढंग से बताई थी, उसमें मैंने क्या लिया था, दोनों हर डायरेक्शन से चेंज इन लाइन निकाल ली थी। ओके, चेंज इन लाइन निकाली थी, वहाँ से हमारा डेरिवेशन आ गया था। लेकिन यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा कि रिजिड सपोर्ट है नहीं है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा इनिशियली। तो हम क्या लेंगे, मेथड 2। देखिए लोड लग रहा है हर साइड से, तो स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एप्सिलन जेड, ठीक है, एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई एप्सिलन जेड। तो हमें पता है कि थर्मल स्ट्रेन तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये जो केस था हमारा जो हमने देखा था, थर्मल स्ट्रेन तो 0 है, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन 0 है, बट मैकेनिकल स्ट्रेन हमारा स्ट्रेन विल बी देयर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन लोड। देखिए थर्मली तो यहाँ पे स्ट्रेन 0 है हमारा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हमें और ये आगे एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। थर्मली हमारा थर्मल स्ट्रेन 0 है, बट मैकेनिकल स्ट्रेन होगा, और वो मैकेनिकल स्ट्रेन हम निकाल रहे हैं। क्या होगा वो मैकेनिकल स्ट्रेन, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, मैकेनिकल स्ट्रेन जो है एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, ये भी बता देते हैं सर। अभी क्यूब है, क्यूब की सारी साइड सेम होगी, इसलिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन सपोज एल एक्स डायरेक्शन में एल है, ये है बी वाई डायरेक्शन में, ये सब सेम रहेंगे। ए क्योंकि सब क्यूब है, क्योंकि क्या है हमारा क्यूब है, इसलिए ये तो रहेगा सेम, इसलिए सेम रहेगा। कुछ वैल्यू तो आ रही है, मतलब कि ये मैकेनिकल स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे जो आ रही है। थर्मल स्ट्रेन 0 रहेगा हमारे केस में, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, 3 एप्सिलन, इसको मान लेते हैं एप्सिलन के इक्वल 3 एप्सिलन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या लिख सकते थे हम, डेल वी बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आ गया हमारा। अब हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होएगा, देखिए यहाँ पे और भी लिख सकते हैं आप कि सिग्मा एक्स भी तो सेम रहेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, क्योंकि देखिए एरिया सेम है, A1 A2 A3, क्योंकि क्या है क्यूब है, एरिया सेम, लोड सेम रहता है, आर लग रहा है हर जगह से, तो स्ट्रेस भी सेम स्ट्रेन भी सेम, ठीक है, स्ट्रेस भी सेम स्ट्रेन भी सेम। अब देखते हैं हम, ये कंडीशन में निकाली थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना आया था, और हमें पता है सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो इससे भी आती है, क्या ये डायरेक्ट जो हमने याद तो नहीं किया था, डिराइव कर लिया था, अभी दिखाते कैसे, सब याद आ जाएगा आपको। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक है, 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, यह आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फॉर्मूला भी था हम पे, और विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या किस केस इक्वल हो गया है, 3 एप्सिलन, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे 3 एप्सिलन, इसको और ये यहाँ डाल देंगे, सिग्मा 3 सिग्मा हो जाएगा ये, तो वहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा लिखते हैं चलिए, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फ़ा टी 1 माइनस 2 म्यू। देखिए यहाँ से ये जब दोनों इक्वेट करेंगे, सेकेंड और 1 को इक्वेट करेंगे, तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगी इक्वल। अब अगर हम ये मान लें कि ये है हमारा थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस, क्यों, जब हम मान रहे हैं इसको थर्मल स्ट्रेन, 3 एप्सिलन टी को जब लिख देंगे हम थर्मल, तो ये भी यहाँ डाल देंगे थर्मल। ओके, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, ये देखिए ना यहाँ पे आ रहा था ये 3 एप्सिलन इज इक्वल टू 3 सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं अब क्या थर्मल का केस, तो अगर इसमें भी डालेंगे थर्मल स्ट्रेन, तो यहाँ पे भी जाएगा थर्मल स्ट्रेस 1 माइनस 2 म्यू बाई ई, ठीक है। तो स्ट्रेस आ जाएगी यहाँ पे ई अल्फ़ा टी बाई 1 माइनस 2 म्यू,
यहीं से आ गया ये। याद आया आपको ये कैसे करते हैं डेरिवेशन इसकी? मैंने बताई थी। स्ट्रेन ले लीजिए किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कैसा लग रहा है इस केस में? कंप्रेसिव। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन माइनस सिग्मा बाई ई, सिग्मा एक्स बाई ई। और उनके कारण क्या होगा? टेंशन एलोंगेशन होगी, तो प्लस म्यू सिग्मा वाई बाई ई प्लस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सेम रहेंगे क्योंकि ये क्यूब का केस है, तो यहाँ से आपका यही आ जाएगा 1 - 2 म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। जब क्या करेंगे आप? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ऐसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी तो आंसर निकाल लेते हैं। आंसर निकाला नहीं सर अभी आपने? तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, सब दे रखी है, हमें कुछ नहीं करना। थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा आपको, कितना आएगा? 229.09 मेगा पास्कल। ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को कह रहा है अ रेलवे ट्रैक 36 मीटर की रेलवे ट्रैक इज लेड इन सच अ वे दैट देयर इज नो स्ट्रेस इन द रेल एट 10 डिग्री तक कोई स्ट्रेस नहीं है। इफ़ द रेल ट्रैक्स हैव अच्छा जी, स्ट्रेस नहीं है मतलब कि कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये है। और बोला है कि एक्सपेंशन अलाउंस दे रखी है हमें 15 mm। ये अभी तक स्ट्रेस नहीं है, जब टी इनिशियल क्या था हमारे पे 10 डिग्री सेल्सियस था, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक्सपेंशन अलाउंस है 15 mm है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर टू हैव नो स्ट्रेस इन द रेल्स, मतलब कि इसको इतना टेम्परेचर बढ़ा के इतना इंक्रीज करें कि तब भी स्ट्रेस ना रहे। कितना मैक्सिमम स्ट्रेस दे सकते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे सर? कंपैरेटिबिलिटी इक्वेशन सर, ये लगा दिया हमने, डेल एल टी डेल एल इज इक्वल टू डेल्टा, ये इससे यूज़ करेंगे। और बोला मैंने कि पहले ही क्वेश्चन कराया था, वैसे ही हो गया ये। नो स्ट्रेस कंडीशन, नो स्ट्रेस कब नहीं होगी स्ट्रेस? जब तक कि कोई लोड ना लगे इस मटेरियल पे। तो नो लोड मतलब पी जीरो, डेल एल क्या होता है? पी वेल बाई ए, तो मतलब कि डेल एल जीरो। तो ये हट गया सर जीरो, तो ये बच गया हमारे पे फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन अलाउंस जो दे रखा है गैप। कितना दिया है? 15 mm दिया है। ये क्या होता है? एल अल्फा टी। क्या निकालना है? टी निकाल लेंगे यहाँ से। 15 डिवाइड बाय एल कितना है सर? सर दे रखी थी हमें 36 इंटू 10⁻³ अगर mm में करना है, इंटू और क्या दे रखा है सर? अल्फ़ा भी दे रखा है सर। यहाँ से निकालोगे तो टी आ जाएगा आपके पास 34.72। ठीक है सर, 34.72 डिग्री सेल्सियस। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी फाइनल आएगा। टी इनिशियल पता है, टी पता है, टी फाइनल कितना आ जाएगा? 44.72 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर। आसान था, करा हुआ क्वेश्चन है, बस देखना कैसे कैसे मैं वर्डिंग क्या बोली है, और ये बना देंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 अ क्यूब विच इज़ फ्री टू एक्सपेंड ऑन ऑल साइड्स इज गिवन अ टेम्परेचर राइज। क्यूब दिया सर क्वेश्चन द्वारा, क्यूब वाला क्वेश्चन दिया सर, मतलब कि एरिया ए सारा ए या एल एल कुछ भी कह लीजिए। कितना दिया है? ये साइड दे रखी है 5 mm लिखी ना, फिर डायरेक्ट 5 mm दिया है। कंस्ट्रेंड इन 3 डायरेक्शन, सॉरी ये कल उल्टा क्वेश्चन पढ़ने लगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। क्यूब दिया है सर दोबारा से, क्यूब विच इज़ फ्री टू एक्सपेंड ऑन ऑल साइड्स इज गिवन अ टेम्परेचर राइज। सर क्यूब दिया, उसको हमने टेबल पे रख दिया, मान लीजिए फ्री टू एक्सपेंड है, फ्री टू एक्सपेंड वाला केस। फ्री टू एक्सपेंड मतलब कि थर्मल स्ट्रेस अगर अभी तो केस में नहीं आ रहा, नो थर्मल स्ट्रेस मतलब थर्मल स्ट्रेस जीरो, मगर ये तो आएगा सर, कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। हाँ क्या दिया है? क्यूब विच इज़ फ्री टू एक्सपेंड ऑन ऑल साइड इज गिवन टेम्परेचर है।
टी इंक्रीज़ किया है कितने से, टी कितना दिया 40 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। और लेंथ ऑफ क्यूब दिया है 2 मीटर लेंथ है, क्यूब की 2 मीटर लेंथ है। अल्फ़ा भी दिया 20 माइक्रोमीटर मीटर डिग्री सेल्सियस, तो मीटर से मीटर कटेगा, माइक्रो मतलब कि ये क्या दिया हमें 20 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस अल्फ़ा दिया है। ठीक है ना, ये मीटर मीटर कट जाएगा, माइक्रोमीटर दिया था और बचेगा ये माइक्रो, तो ये हो गया 10⁻⁻⁶। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो, सिंपल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी बताया था, del V/V क्या होता है εx + εy + εz। क्यूब का केस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सेम रहेंगे क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिन लेंथ सेम रहेगी, तो ये हो गया सारे इक्वल हैं क्योंकि εx = εy = εz विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये बचा हमारे पे εv = 3 एप्सिलॉन। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं कि ये थर्मल स्ट्रेस के क्यों टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर, तो कुछ स्ट्रेन आएगी इसमें, तो ये टेम्परेचर लिख दिया, अगर टी डाल दें यहाँ पे भी टेम्परेचर आएगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर और 3 = 3 एप्सिलॉन टी, स्ट्रेन इन टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर। ये हो गया स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, ये एप्सिलॉन टी थर्मल स्ट्रेन है, 3 अल्फ़ा टी होता है सर। ये हो गया 3 अल्फ़ा टी, इसमें वैल्यू डालेंगे, अल्फ़ा पता है टी पता है हमें, तो आपका आंसर आएगा 2.4 × 10⁻³ और यूनिट क्या आएगी यूनिट नहीं आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और यूनिट नहीं आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 5 mm इज कंस्ट्रेंड इन 3 डायरेक्शन। एक स्क्वायर प्लेट दी है सर, 3 डायरेक्शन कह रहा है कुछ, तो ये क्या होगा 3 डायरेक्शन, मैं ये ले लेता हूँ सर, एक डायरेक्शन ये इधर को, ये डायरेक्शन इस कंस्ट्रेंड इन 3 डायरेक्शन में हमने इसको कंस्ट्रेंड कर दिया सर, एंड अलाउड टू मूव इन 1 डायरेक्शन, तो सर ये तो फ्रीली मूव है, हमें दिख रहा है सर, ये तो एक डायरेक्शन में फ्री एक्सपेंशन हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर L⁴T। अभी जो हमें पता चल रहा है वो लिखते जाएंगे। और ये देखिए टेम्परेचर क्या बोला है, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इज़ नाउ रेज्ड, टी है रेज्ड, इंक्रीज़ कर रहे हैं कितने से 75 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सर, तो क्या है सर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे सर, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये एक्स डायरेक्शन में तो एक्स लिख देते हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, स्ट्रेस का। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा, ये जो εy है ये रहेगा आपका 0, स्ट्रेस रहेगा 0। ठीक है, तो जो भी थर्मल स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा σx विच इज़ इक्वल टू E⁴T। सर ये क्यों बोल रहा सर आपने, सर ये इसलिए बोला कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेन हो सकती है और कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है दूसरे डायरेक्शन में, तो कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये है व्हाट इज़ इंक्रीज इन लेंथ इन फ्री डायरेक्शन, इस लेंथ डायरेक्शन में कितनी चेंज इन लेंथ आ रही है, टोटल चेंज इन लेंथ। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन हो गया ना हमारे केस में, मतलब कि डेल वाई निकालना है सर, डेल वाई निकालना है सर, ये निकाल के दिखाओ। ये कैसे निकालेंगे, डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री एक्सपेंशन होगा, लिख दिया, प्लस और ये लग रहा है क्या सिग्मा एक्स थर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जिसके कारण इलोंगेट होगा इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलोंगेट होगा, तो ये लिख दिया मैंने डेल्टा एल। ये क्या है, किस वजह से आ रहा है चेंज इन लेंथ, ये ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चेंज इन लेंथ है, अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो डेल वाई इज इक्वल टू L⁴T प्लस चेंज इन लेंथ निकालना है इस डायरेक्शन में, तो कैसा लिखेंगे, म्यू कंप्रेसिव हो रहा है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे इलोंगेट, प्लस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, ये तो स्ट्रेन आया है, इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ से, लेंथ क्या है
ठीक है। लेंथ कितनी दी है, साइड जो ये साइड होगी, ये साइड, एक साइड, सारी साइड सेम ही है, 5 mm इंटू लेंथ L। ओके, तो ये आ गया चेंज इन लेंथ का इसमें। तो ये आ लेंगे, निकालेंगे, टोटल चेंज इन लेंथ आएगा L अल्फ़ा टी प्लस म्यू, ये क्या हो जाएगा सिग्मा टी। सिग्मा टी क्या होता है, ई अल्फ़ा टी, ठीक है ना। सिग्मा एक्स क्या है, थर्मल स्ट्रेस ही है। थर्मल स्ट्रेस क्या से कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा कंडीशन हो गया, ये सिंपल ऐसा वाला जैसे इसमें लग रहा हो। तो ई अल्फ़ा टी होता है, E20 लगा दिया, ई से नीचे E12, ई से ई कट गया, तो ये आ गया L अल्फ़ा टी, यहाँ से हल्के से कॉमन 1 प्लस म्यू, ये आ गया आपका डेल वाई। क्या करेंगे, इतना आ गया, बस फॉर्मूले में पुट करें, सब दे रखा है हमें। डेल वाई आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है 0.0975 mm। ओके, इसको mm में कन्वर्ट करना है। ये अल्फ़ा दे रखा है हमें, टेम्परेचर भी दे रखा है, जी हाँ केल्विन में दिया है, तो यहाँ पे केल्विन कर लेना है, केल्विन का वो, ठीक है। +1 प्लस म्यू भी दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 कहता है 2 प्लेट हैं, एक के ऊपर एक रखी हैं, वेल्ड करके रख दिए, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 1 और 2 दे दिया। ई दोनों का दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, इक्वल एरिया है, A1 = A2 है। E1 दे रखा है 200, अपर वन का दिया ना 200 गीगा पास्कल, लोअर वन का E2 कितना दिया है 100 गीगा पास्कल। टेम्परेचर ऑफ बोथ इज रेज्ड बाय, T कितना से रेज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया है, एक्सपेंड होंगे, = 50 डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा 1 भी दिया है, 1 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा 2 दिया 2 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। ये सब दिया है। क्या निकालना है, स्ट्रेस बताइए, अपर प्लेट में या उसमें। तो ये है आपका कंपाउंड वाला केस। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कंपाउंड में हम जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसमें भी हमने बताया था कि देखिए लेंथ कौन सा लेंगे आप और एरिया कौन सा लेंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कभी कभार क्वेश्चनों में। अगर इसको मैं डायग्राम घुमा के दे दूँ, देखिए कंपाउंड वाले केस में ना, ये लेयर जहाँ पे दोनों अटैच हैं, इसके ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है ना, तो हमेशा ना मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू सी चेंज इन लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जहाँ पे लेंथ आ रही है, लेंथ जहाँ, और ये हमेशा लेंथ सेम होगी इनिशियली जहाँ लेंथ सेम दी होगी, मतलब उसी डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ देखनी है, मतलब ये इलोंगेशन इसी ऐसे होगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ओनली एज थर्मल स्ट्रेस विल बी देयर, क्योंकि यहीं पे थर्मल स्ट्रेस होगा, विल बी देयर। सर मैं ऐसा क्यों बोला, देखिए ये देख रहे होंगे आप कि मैंने ये क्यों नहीं बोल दिया सर, ये भी तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन देख रहे होंगे आप कि ये कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं है सपोर्ट, तो ये थर्मल स्ट्रेन होगा लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, इस ये बता रहा था मैं। तो थर्मल स्ट्रेस भी देर नॉट इन लॉन्गिट्यूडनल में नहीं देखना, नॉट किस में देखना, लैटरल में नहीं देखना, हमें डायरेक्शन में नहीं देखना, ठीक है। ये कहीं पे नोट डाल के ऐसे लिख लीजिए, पता ही है वैसे तो हमें। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कितना ज़्यादा बढ़ेगा, कैसे पता चलाएंगे बताइए सर हमें देखना पड़ेगा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 हमारा ज़्यादा है गिवन, देखिए अल्फ़ा 2 ज़्यादा है अल्फ़ा 1 से, तो क्या आएगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ किसका, सेकंड का ग्रेटर होगा फ्री एक्सपेंशन 1 से, मतलब कि सेकंड वाला ये वाला जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये था वहाँ पे 1 2, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा,
2 बढ़ रहा है ज़्यादा। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, मतलब जब हमारा लोड लगेगा, स्ट्रेस लगेंगे, क्योंकि लोड लगेगा, लोड क्या रहेगा सेम, P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P, लोड सेम रहता है, सीरीज हो या पैरेलल, लोड सेम रहेगा लेकिन स्ट्रेस तो अलग रहेगा सर, क्योंकि एरिया अलग हो सकता है, लेकिन इस केस में एरिया सेम है। तो हमारा देखेंगे कि आप सिग्मा 1 इजिकल टू सिग्मा विच इजिकल टू सिग्मा 1 इजिकल टू सिग्मा 2, क्योंकि एज A1 इजिकल टू A2, ठीक है, ये सब सेम दिया है इस केस में हमारे। तो अब ये देखिए, हाँ यहाँ पे थे हम 1 2, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ड्यू टू लोड अप्लाइड। इस पे लगेगा टेंसाइल जो कम एक्सपेंड हुआ, इस पे लगेगा उतने मैग्नीट्यूड का क्या, कंप्रेसिव लोड। 1 2, ये कहाँ, ये होगा टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल नहीं हुई, ये इतना हुआ ना, टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो अब देखते हैं एक्चुअल एक्सपेंशन कैसे करते थे सॉल्व। एक्चुअल एक्सपेंशन, चलिए आगे लिखता हूँ। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ 2। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ 1 कितना बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, उसको टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा। तो पहले तो फ्री एक्सपेंशन लिखें कितना, L1 अल्फा 1T, टेंसाइल लोड लगाया तो P सेम ही है, L1 A1 A सेम है, E1 P और A सेम है ना, ठीक है, स्ट्रेस में डाल दूंगा इसको, इक्वल इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ, ये ज़्यादा बढ़ रहा था इसलिए कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो माइनस डालेगा बीच में, पहले तो फ्री एक्सपेंशन L2 अल्फा 2T माइनस P बाई A सेम रहेगा L2 बाई E2, ठीक है। अब देखेंगे कि L1 और L, हाँ जो इनिशियल लेंथ थी, लेंथ भी सेम रहेगी, L1 और L2 सेम है, तो कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमें क्या बचा है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए इसको मैं कन्वर्ट लिख देता हूँ, देख बार अल्फा 1T सिग्मा बाय E1 अल्फा 2T माइनस सिग्मा बाय E2। तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, कॉमन निकालूँगा सिग्मा बाहर, प्लस E2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या निकाल लूँ, T कॉमन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। इस कंडीशन में क्या डालेंगे आप, इस इक्वेशन में डालेंगे आप E1 E2 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और टेम्परेचर सब पता है हमें, तो आपका आ जाएगा यहाँ से स्ट्रेस जिसकी वैल्यू आएगी 333.33 मेगा पास्कल। ओके, नंबर 14 क्या कह रहा है, टेपरिंग सर्कुलर बार है, डाया टेपरिंग में ये वाला केस, इसका डाया है D2 बड़े वाले का, इसका लेते हैं D1 और ये है चेन लेंथ L, कितना दिया है, ये 100 दिया है, ये दिया है 50 mm डाया। ओके, इनिशियली क्या था, स्ट्रेस फ्री था इनिशियली, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं है, मैकेनिकल स्ट्रेस 0 है। ओके, अब हमने क्या करा, स्ट्रेस टेम्परेचर बढ़ाया कितने से, T इज इक्वल टू 50 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर 50, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड होना चाहेगा, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डेल एल टी, गैप 0 है ना, तो इसको मतलब लेके डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल एल। ये समेशन जरूरत नहीं है, दो मेटेरियल है, एक ही है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एल अल्फ़ा टी, देख रहे हैं ना, हम लॉन्गिट्यूडनल वाला एल लेते हैं हमेशा, उसमें पीछे जो बताया था अगर समझ में आया हो तो, एल अल्फ़ा टी, और जो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया में ये वाला लिखता हूँ उसमें भी, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया π/4d², किस में, जब मैं स्ट्रेस निकालता हूँ, और अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो रेक्टेंगल वाला एरिया आता है उसमें, वहाँ पे गलती मत करिएगा।
चलिए इसमें क्या है, एल अल्फा टी इज इक्वल टू डेल एल क्या है, जो कंप्रेसिव लोड लगेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसलिए कंप्रेसिव लोड या स्ट्रेस लगेगा उसके कारण चेंज इन लेंथ, तो पी एल बाय ए ई क्या होता है फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला तो बताया नहीं हमने क्या होता है, खाली वो वाला केस देखना है, एक्सियल इलोंगेशन या एक्सियल इलोंगेशन होता है ना, एक्सियल इलोंगेशन इन टेपर्ड सर्कुलर बार वाला केस क्या होता है, पी एल बाई ए ई, ये कैसे लेंगे, पाई बाई 4 D1 D2 दोनों ले लेते थे, याद है ना आपको, ये होता है ए ई, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे P इज इक्वल टू ई अल्फ़ा टी पाई D1 D2 डिवाइड बाय 4, यह आएगा आपके लोड, हमें निकालना क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है सर, मैक्सिमम स्ट्रेस, सो सर ये मैक्सिमम स्ट्रेस ये वाला लेंगे या ये वाला, इस केस में तो देखिए इसमें भी अलग आएगा, इसमें भी अलग आएगा, तो ये एरिया अलग है, तो बताइए कौन सा लेंगे हम, तो जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोड बाय एरिया होता है, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देयरफॉर सिग्मा मैक्सिमम मतलब कि एरिया मिनिमम, मतलब कि P बाय एरिया मिनिमम किसका होगा, पाई बाय 4 D1 छोटा वाला D1 स्क्वायर सिग्मा मैक्स आ जाएगा, जरा डालें जरा, ई अल्फ़ा टी पाई D1 D2 बाई 4 इंटू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, तो D1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, आप दिख रहा होगा ई अल्फ़ा टी D2 बाय D1, इसमें डालेंगे आप वैल्यूज़ और आएगा आपका आंसर 2 गीगा पास्कल। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है।